शहर के किनारे एक विशाल सफ़ेद हवेली खड़ी थी, जिसकी ऊंची कांच की खिड़कियां सुबह के सुनहरे सूरज को दर्शा रही थीं। यह एक ऐसा दृश्य था जिसके बारे में आलीशान हलकों में फुसफुसाया जाता था, लेकिन उन खिड़कियों के पीछे अराजकता पनप रही थी। उस घर में कदम रखने वाली हर आया कुछ ही दिनों में चली गई थी, कुछ रोते हुए तो कुछ कभी ना लौटने की कसम खाते हुए। उस करोड़पति के सिर्फ 6 साल के जुड़वां बेटों को शहर की हर चाइल्ड केयर एजेंसी ने असहनीय करार दे दिया था। उनके पिता विक्रम सिंह एक शक्तिशाली बिजनेस टाइकून के पास दुनिया की सारी दौलत तो थी, लेकिन उनके घर के अंदर शांति नहीं थी। लड़कों ने अपनी माँ को तब खो दिया था जब वे मुश्किल से चलना सीखे थे, और हर नई आया के साथ वे सीमाएं लांघते, हदें पार करते और यह सुनिश्चित करते कि कोई भी उस प्यार की जगह न ले सके जिसे उन्होंने खो दिया था। उस सुबह एक और आया सामने के दरवाजे से गुस्से में बाहर निकली, यह बड़बड़ाते हुए कि उसने बहुत देख लिया। विक्रम निराश और थके हुए वहीं खड़े थे, सोच रहे थे कि 2 छोटे बच्चे ऐसा तूफान कैसे खड़ा कर सकते हैं जिसे कोई वयस्क संभाल नहीं सकता। उसी दोपहर माया नाम की एक महिला हवेली के ऊंचे फाटकों पर आई। वह कोई पेशेवर आया नहीं थी, वह घर की सफाई के काम के लिए आवेदन करने वाली एक नौकरानी थी। उसकी वर्दी सादी थी, उसकी आंखें थोड़ी थकी हुई थीं और उसके हाथों में किसी ऐसे व्यक्ति की शांत शक्ति थी जिसने जीवन भर कड़ी मेहनत की हो। एजेंसी ने उसे इसलिए भेजा था क्योंकि सच कहें तो कोई और यह काम करने को तैयार नहीं था। जब उसने घर में प्रवेश किया तो उसने सिर्फ विलासिता पर ही ध्यान नहीं दिया, उसने उस चुप्पी पर ध्यान दिया जो 2 छोटे लड़कों वाले घर में अस्वाभाविक थी। उसने विक्रम को उनके बेदाग सूट में देखा, जो रूखे स्वर में समझा रहे थे कि उसका काम साफ सफाई करना है, दखल देना नहीं। लेकिन माया की नज़रें सीढ़ियों पर गईं, जहाँ से 2 छोटे चेहरे झोंक रहे थे। उनकी आंखें संदेह से भरी थीं। पहले ही पल से जुड़वा बच्चों ने उसकी परीक्षा ली। उन्होंने फूलदान गिरा दिए, ताज़े पोंछे गए, फर्श पर जूस डाल दिया और उसकी सफाई का सामान छिपा दिया। ज़्यादातर लोग उन्हें डांटते, लेकिन माया ने ऐसा नहीं किया। उसने उस शरारत को वैसे ही देखा जैसी वह थी, ध्यान आकर्षित करने की एक पुकार, यह देखने की एक परीक्षा कि क्या वह भी बाकी सबकी तरह चली जाएगी। रात में उसने उन्हें एक दूसरे से फुसफुसाते हुए बात करते सुना। उनकी आवाज़ें छोटी और अनिश्चित थीं। वे पूछ रहे थे कि क्या वह कल चली जाएगी। यही वह क्षण था जब उसके अंदर कुछ बदल गया। उसने फैसला किया कि वह सिर्फ घर की सफाई नहीं करेगी, वह उस सारी अवज्ञा के पीछे छिपे दिलों तक पहुंचने की कोशिश करेगी। दिन हफ्तों में बदल गए। माया ने लड़कों की शरारतों का जवाब गुस्से से नहीं दिया, उसने इसका सामना धैर्य से किया। उसे पता चला कि बड़ा जुड़वां ईशान सखत बनने का नाटक करता था, लेकिन चुपके से अपनी माँ के पुराने दुपट्टे इकट्ठा करता था, उन्हें अपने तकिए के नीचे रखता था। छोटा जुड़वां रोहन मुसीबत में इसलिए पड़ता था ताकि यह छिपा सके कि वह रात में लोरी के बिना सो नहीं सकता। माया ने चुपचाप वे काम करने शुरू कर दिए जिन्हें करने के लिए पहले किसी ने समय नहीं निकाला था। वह उनके लंच बॉक्स में छोटी छोटी चिट्ठियां छोड़ देती, साधारण शब्द जैसे तुम जितना सोचते हो उससे ज़्यादा मजबूत हो, या तुम्हारी माँ को तुम पर गर्व होता। उसने लड़कों को पसंद आने वाला खाना बनाना शुरू कर दिया, भले ही इसका मतलब अतिरिक्त काम करना हो। उसने उन्हें अपने कामों में शामिल करने के तरीके खोजे, सफाई को छोटे छोटे खेलों में बदल दिया ताकि वे नज़रअंदाज किए जाने के बजाय महत्वपूर्ण महसूस कर सकें। विक्रम ने ऐसे बदलावों पर ध्यान देना शुरू कर दिया जिन्हें वह समझा नहीं सकते थे। जो लड़के पहले दरवाजे पटकते थे और रात के खाने के लिए आने से मना कर देते थे, अब माया के बुलाने पर स्वेच्छा से मेज़ पर आ जाते थे। उनकी हौंसी, जो कभी कभार और क्षणिक हुआ करती थी, अब हॉल में गूंजती थी। सालों में पहली बार वह हवेली एक ठंडी गूंजती हुई इमारत नहीं लग रही थी, वह एक घर जैसा महसूस हो रहा था। लेकिन विक्रम अभी भी पूरी तरह से नहीं समझ पा रहे थे कि माया वह सब कैसे कर रही थी जो कोई पेशेवर आया नहीं कर सकी।
एक शाम वह काम से जल्दी घर आए और जो उन्होंने देखा उससे वह दरवाजे पर ही जम गए। लड़के बिस्तर पर सोए हुए थे, एक माया के इस तरफ तो दूसरा उस तरफ, और माया खुद उन्हें पढ़ते पढ़ते सो गई थी। यह दृश्य इतना शांतिपूर्ण, इतना प्यार भरा था कि एक पल के लिए विक्रम ने अपनी छाती में एक ऐसा दर्द महसूस किया जिसे उन्होंने अपनी पत्नी के गुजरने के बाद से खुद को महसूस नहीं करने दिया था। प्रगति के बावजूद माया का काम आसान नहीं था। बाधाएं थीं। ऐसे दिन थे जब लड़के चुप्पी साध लेते थे, या ऐसे क्षण थे जब दुहक अचानक गुस्से के रूप में फूट पड़ता था, लेकिन वह कभी छोड़कर नहीं गई। उसने उन्हें बगीचे में फूल लगाना सिखाया, ये बताते हुए कि फूलों की तरह ही टूटे हुए दिलों को फिर से पनपने के लिए देखभाल और धैर्य की ज़रूरत होती है। धीरे धीरे लड़कों ने न केवल उस पर बल्कि खुद पर भी भरोसा करना शुरू कर दिया। महीने बीत गए और एक बरसात की शाम विक्रम ने कुछ ऐसा सुना जिससे उनकी आंखों में आंसू आ गए। जुड़वां बच्चे सोने से पहले अपने कमरे में बात कर रहे थे। ईशान ने फुसफुसाया, क्या तुम्हें लगता है माया चली जाएगी? और रोहन ने धीरे से जवाब दिया, नहीं, वह अलग है, वह घर है। उस एक शब्द घर ने विक्रम के अंदर कुछ बदल दिया। उन्हें एहसास हुआ कि माया ने सिर्फ उनके बेटों की देखभाल नहीं की थी, उसने उन्हें वह प्यार, स्थिरता और उम्मीद वापस दी थी जो उन्होंने खो दी थी। एक सप्ताहांत विक्रम ने माया को अपने और जुड़वा बच्चों के साथ नाश्ते के लिए बुलाया। लड़के असामान्य रूप से उत्साहित थे और भोजन के बीच में विक्रम ने घोषणा की कि माया अब सिर्फ नौकरानी नहीं रहेगी, वह अब आधिकारिक तौर पर उनकी पूर्णकालिक देखभाल करने वाली थी। कोई ऐसा व्यक्ति जो परिवार का उतना ही हिस्सा था जितना कोई भी हो सकता है। माया की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वह मुस्कुराई, यह जानते हुए कि असली इनाम पद या पदवी नहीं थी। यह तो दो छोटे लड़कों को पीछे छूट जाने के डर के बिना मुस्कुराते हुए देखना था।